आईजी पंजाब ने खुद डीएसपी साहब को भी कॉल किया है, लेकिन जब वो कहते थाने वाले कहते हैं आएगी तो हमारे पास ही, अब जहाँ मर्जी चले जाएं, आप वजीर आजम के पास भी जाएंगे तो आएगी तो थाने में भी ना। कौन सा कानून है वो, जो कौन सा कानून का मुहाफिज है जो खुद कहेगा कि अपनी बीवी को तलाक दे दे और ख्वाजा सरा के पीछे लग के? इस बात का भी हलफ उठा सकते हैं अमजद भट्टू, अमजद डोगर और भट्टू साहब, जो यतीम खाने के रिहायश पजीर हैं और नए कोर्ट CIA स्टाफ में लगे हुए हैं, मुहाफिज हैं, वहाँ के अफसर हैं। उन्होंने भी मुझे मारा नीले पैक के साथ, अपनी बीवी को तलाक दो। वो इसीलिए वो मुझे तलाक दिवा चुके हैं, ऐसे दिवा चुके हैं कि मुझे टांग के मारा, मुझे कहा कि आप लिख के दो, या मुंह से कबाया 3 मरतबा। जो मुदई है उससे चंडे मरवाने का क्या मतलब है मेरी बीवी को? फिर मुझे नंगा किया गया। अच्छा, मुझे मेरी बीवी के सामने मुझे नंगा किया गया, मेरे पूरे कपड़े उतारे गए हैं थाने में। और जो उनका दफ्तर है जहाँ में बैठते हैं भट्टू साहब, अमजद डोगर साहब, उससे दफ्तर के अंदर, और आप मानेंगे नहीं कि आप आज भी चले जाएं CIA स्टाफ में, जो उनका दफ्तर है ना, उसके अंदर इतना मोटा पाइप है नीले रंग का, जो पानी का पाइप है, सही, उसके साथ उन्होंने मुझे मारा है। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौर, आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी, एक ख्वाजा सरा है साइमा नाम का, एक वीडियो उसकी आती है जिसमें वो रो के ये बताता है जी कि मेरा ख्वाजा सराओं में उठना बैठना था और उन्होंने मुझे जो है ना इस काम पे लगा दिया, मुझे ख्वाजा सरा बना दिया, मुझे मेरा जो नफ्स है वो भी कटवा दिया और सारा मामला कर दिए। और पहले उस वीडियो में उसने ये कहा है कि ये ख्वाजा सराओं ने किया है, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके ऊपर उसने वाज़ेह इल्ज़ाम किया है कि इस बंदे ने मेरा जो है वो सारा मामला किया है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है, कब से ये साइमा को जानते हैं और साइमा की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब भाई मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि जो साइमा है ख्वाजा सरा, जिसकी पिछले दिनों वीडियो आई थी, वो सीधा इल्ज़ाम लगा रही है आपके ऊपर कि आपने उसको जो है ना वो उसको सारे मामला किए हैं, उसका नफ्स कटवाया, उसको प्रॉपर निर्बाण जिसको कहा जाता है वो करवाया है। क्या इसमें कितनी हकीकत कितनी है? ये झूठ है, सब झूठ है। जो भी यानी कि मैं लात कटवाऊंगा ना तो अपनी मर्जी से कटवाऊंगा, हाथ कटवाऊंगा तो बिल्कुल अपनी मर्जी से कटवाऊंगा, कोई मुझे ज़बरदस्ती तो मेरा काम करवा नहीं सकता। बिल्कुल सही है। जो भी मैं करूंगा अपनी मर्जी के साथ करूंगा। अगर मैं अल्लाह को नाज़र कर कह रहा हूँ कि अगर मैं किसी बहन और किसी भाई के साथ ज्यादती भी करूंगा ना तो अपने दिल से करूंगा, ठीक है? मैं अपनी मेरी मर्जी नहीं है ना तो मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये आप सैमा कब से जानते हैं? मैं सैमा को जानता हूँ सन 2007 से, सन 2007 7वें महीने से। 2007 7वें महीने से? हाँ। क्योंकि आप इसके साथ दोस्ती वगैरह थी आपकी? जी, मेरे ऐसी दोस्ती थी, मैं दोस्ती नहीं थी, मैं मजबूर था। अच्छा। मजबूर इसलिए था कि मेरा भाई है जो शादीशुदा है, मुझसे बड़ा है, उसका नाम है मोहम्मद अमीन। उसने मेरे वालिद को भी घर से निकाल दिया। अब भी मेरा वालिद सन 2016-7 से लेकर आज तक घर में नहीं है, वो किसी के क्रैम करम पे है। सही, ठीक है? आप बेशक कोई बंदा कानून का चला जाए, कोई मीडिया वाला चला जाए, जाके आप पूछ सकते हैं, उसके दांत भी मेरे वालिद के उसने तोड़ दिए, मुझे भी उसने जलाया, मेरे सर पे देखें आप कुआड़ियाँ चलाई गई हैं। सही। मैं डर का मारा लाहौर में आया, लाहौर में जब वो आया तो काम करता था, इसका एक दोस्त था वारिस भट्टी, वो भी मेरे गाँव का था। उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ सालगिरह पे खुसरों की। यार मैंने कहा कि मैंने भी कभी नहीं देखी तो मैं भी देख लूँ, मुझे भी लेके चलो। मैं साथ में गया हूँ, इन दोनों का झगड़ा हुआ है। यानी कि आप खुसरों की खुसरा लफ्ज़ में इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई ने इस्तेमाल किया है। ख्वाजा सराओं की सालगिरह देखने के लिए आप शौक में गए वहाँ पे? हाँ, शौक में गया। शौक में ऐसा शौक लगा कि वो शौक मेरे गाल पड़ गया। वैसे पड़ा कि क्योंकि वारिस ने मेरे नंबर से फ़ोन किया, तो फिर सुबह सैमा की ख्वाजा सरा की मुझे कॉल आई कि आपने वारिस को, आपके पास है, इनका कुछ झगड़ा हुआ सालगिरह पे। जब इनका झगड़ा हुआ मैं तो चला गया। मैंने कहा यार दोस्त हैं, लड़ते रहें, मैं क्यों यहाँ पे इनके मामले में आऊँ। मैं चला गया। जिस टाइम मैं गया हूँ कोठी पे, ठीक है, वहाँ पे मैं सुबह उठा हूँ, कोठी की सफाई वगैरह करता था, चौकीदार करता था। उठा हूँ तो सैमा की कॉल आई है। मैंने कहा कौन भाई? उसने कहा कि वारिस आपके पास है, मुझे वारिस मिलाओ नहीं तो मैं आपके ऊपर FIR दे रही हूँ नमा कोट शेरा कोट थाने में। तो मुझे आपकी कोठी नंबर का पता चल गया, यहाँ पे रहते हो। मैं कहा मैं तो गरीब बंदा हूँ, परदेसी हूँ, मैं घर से पहले मुसीबत का मारा हूँ, तो आप जो भी मामला आते हैं आप उसके साथ है, मेरे साथ तो कुछ नहीं है ना। सही। मैंने कहा कि मुझे बड़ा डराया धमकाया। मैंने एंड में जो शेरा कोट का दरबार है ना, मुझे पहले जब मैं लाहौर में आया था मुझे नहीं पता था दरबार है, मैं समझता था मस्जिद है। सही। उसने कहा भाई यहाँ पे आओ। मैंने कहा तुझे जो थाना भी वहाँ पे नज़दीक पड़ता है ना। मैंने कहा कहती थाने पढ़ा दें। मैं क्या थाने तो ना पढ़ा, मैं तेन रब का वास्ता तेरे दरबार तेरे को मस्जिद खड़ी ना, तेन कसम चुक कि तेन फड़ावगी नहीं तो फिर मैं आना वा। उन्हें क्या मस्जिद की कसम मैं तेन ही फड़ाना तो तू आ जा।
जे अगर तू ना आया तो फिर मैं तेन फड़ा देंगी। उत्थों मैं फिर चला गया, जिस टाइम मैं गया वहाँ फिर उत्थे मैंने डराना धमकाना शुरू करता। फिर मैं उहदे नाल बहन उठन हो गया, कहती चलो तू घर दा मुसीबत दा मारे आया परदेसी, चल तू मेरे को ही रही जा। अच्छा, ये फर्स्ट जो मुलाकात आपकी हुई वो उस दोस्त की वजह से हुई? दोस्त की वजह से हुई। ठीक है, उसके बाद फिर आपने उसके बाद साथ रहना शुरू कर दिया? हाँ, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती चलती रही सन 2021 तक। ठीक है, मेरा कोई उसके साथ तल्लक वास्ता गलत नहीं था। सही है। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, इतनी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि वो मेरे घर में जब आया ना, उसने कुरान पाक उठाया कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। मेरे पास मौजूद है रिकॉर्डिंग। कुरान पाक उठाने के बाद वो मुझे पकड़वाया उसने। अच्छा, ठीक है, आपकी दोस्ती होगी, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने शादी कर ली सन 2021 में। ठीक है, कि मैं सन 2021 में हमारी दोस्ती ख़त्म हुई, मैं आगे पीछे फिरता रहा, काम करता रहा। फिर सन 2022 के तीसरे महीने 13 तारीख को मेरी शादी होगी। तो उस तो बाद सहमा ने जनाब सन 2022 के तीसरे महीने की 20 तारीख को हंजरवाल थाने FIR मेरे खिलाफ कटाती। उस तो बाद फिर CIA स्टाफ को लैके गई है केस। तो पहली FIR कटवाई आपने, वो किस क्या चोरी का इल्ज़ाम भी 1.5 लाख रुपया मेरा लेके गया है, 1.5 तोला जेवर लेके गया है। क्या वजह क्या थी FIR करवाने की? FIR की बीवी को छोड़ दे। मुझे फ़ोन पे कहता था, मेरे पास बटनों वाला मोबाइल था, नोकिया का, रिकॉर्डिंग नहीं लगती थी। तो वो कहता था कि अपनी बीवी को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, अगर आ जाओगे तो FIR मैं ख़त्म करवा दूंगा। मैंने कहा यार मैंने हक शरा किया है और निकाह किया है, यानी कि सुन्नत की रिवायत की तरफ मैं चला हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही। तो उसने कहा नहीं, अब जब तक नहीं छोड़ोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको गोली भी मरवा दूंगी, आपकी बीवी को, आप ना मेरे हाथ लगे, मैं आपकी बीवी को गोली मरवा दूंगा। अगर बीवी को गोली ना मरवाई तो इसके ऊपर मैं तेज़ाब फेंक दूंगा। 4 मरतबा वो हुई है। ये मेरे पास जो है ना वो सबूत हैं सारे। निकाहनामा अभी भी लोगों को कह रहा है कि इसके जो है ना बीवी वो बेनिकाही है, ये है वो है। मेरे पास ये निकाहनामा सबूत है। सही हो गया। ठीक है, कंप्यूटर होने गया हुआ है, आ जाएगा थोड़े दिन तक। हाँ, धमकियाँ आती रही, मैं जाके पेश हुआ। उसके बाद मुझे मारा पीटा गया, इतना मारा पीटा गया कि मेरी बीवी को भी चंडे मरवाई गई हैं उस सहमा ख्वाजा सरा से। लेकिन वो CIA कौन सा कानून है जो किसी जो मुजरिम है उसको तो चलो सज़ा मिलनी चाहिए, अजानें हो रही हैं, मैं मुजरिम नहीं हूँ। सही है। ठीक है, लेकिन उसके साथ जो उसकी बीवी जाएगी या उसकी बहन जाएगी, जो मुदई होगा उससे वो थाने वाले आप तो जो कार्रवाई करें उनका हक बनता है वो कार्रवाई करें। जो मुदई है उससे चंडे मरवाने का क्या मतलब है मेरी बीवी को? सही है कि मेरी वो बीवी साइमा ख्वाजा सरार ने आपके से वो दुश्मनी निकालने के लिए आपकी बीवी को मारा है, क्योंकि इसने आपने उससे शादी की है। जी बिल्कुल। तो मेन वजह सिर्फ ये थी कि आपकी बीवी को छोड़ दो और हाँ वापस मेरे पास आ जाओ। बिल्कुल। फिर मुझे नंगा किया गया है। अच्छा, मुझे मेरी बीवी के सामने मुझे नंगा किया गया, मेरे पूरे कपड़े उतारे गए हैं थाने में? थाने में। और जो उनका दफ्तर है जहाँ में बैठते हैं वट्टू साहब, अमजद डोगर साहब, उससे दफ्तर के अंदर। और आप मानेंगे नहीं कि आप आज भी चले जाएं CIA स्टाफ में, जो उनका दफ्तर है ना उसके अंदर इतना मोटा पाइप है नीले रंग का, जो पानी का पाइप है। सही। उसके साथ उन्होंने मुझे मारा है। अगर उस पाइप वो इस्तेमाल नहीं हो गया तो फिर भी मैं अजानें हो रही हैं, गोली खाने को तैयार हूँ। अच्छा, मुझे आपकी बात काट रहा हूँ, अजान भी हो रही है। मुझे ये बताएं कि हमने ये सुना है कि इस चक्कर में जो है ना वो साइमा ने आपकी बीवी के साथ जो है ना वो ज्यादती भी करवाई। जी बिल्कुल, मेरी बीवी के साथ ज्यादती करवाई है। तिक्का चौका का जो शमशानी रोड है वहाँ पे अमजद डोगर है। अमजद डोगर की खुद अपनी जाती गाड़ी है या किसी को उसके दोस्त की है, जो अमजद डोगर खुद लेके आने वाला है। CIA स्टाफ नवे कोट का। ठीक है। और एक सहमा ख्वाजा सरा है, एक उसका भांजा अब्दुल्ला है, और 2 लड़के हो रहे हैं, उनका पता नहीं वो कौन है। सही है। ठीक है, उन्होंने ज्यादती भी करवाई। अमजद डोगर खुद सहमा का मोबाइल यूज़ करने वाला है, नंबर भी सहमा का यूज़ हो रहा है, वीडियो अमजद डोगर बना रहा है, और गाड़ी चलाने वाला भी अमजद डोगर है। ठीक है। उसके बावजूद जब मेरी बीवी के साथ ज्यादती 2 लड़कों ने की है, ज्यादती करने के बावजूद उसने चिल्लाई है, कपड़े इसके फट के, दुपट्टा आज भी उनके पास है। सही। दुपट्टा मेरी बीवी का आज भी उनके पास है, उनकी गाड़ी में। और रात के 10:05 मिनट का या 4 मिनट का टाइम था, तो जब मेरी बीवी, मैं घर में नहीं था। सही। तो इससे मैं पूछा क्या हुआ, कहती है वहाँ पे। मैं कहा बच्ची कैसे? कहती है मैं भागी हूँ, थोड़ी से आगे आंटी आई है, कोई काम को मालश करके जा रही थी किसी घर में, वही काम करती थी। तो उसने मुझे बताया, बचाया, उसने अपना दुपट्टा उतार के मुझे दिया। वैसे मेरी बीवी, मैं घर आया हूँ तो रोती हुई मुझे नजर आई। मैंने कहा क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? कहती है आप देख लें। मैं किसने करवाया? कहती सहमा है, ये अमजद डोगर है, ऐसे ऐसे। अमजद डोगर को उस दिन पहचाना है जिस दिन मैं CIA स्टाफ में जाके पेश हुआ हूँ। अच्छा, ये थाने जब ये गई तो आपने पहचाना कि ये बंदा था? ये बंदा था। सही। तब बताना है, पहले हमें इसका नहीं पता था। ऐसा ये सारा वाक़या कहाँ पे हुआ है? ये किसी शमशानी घर में लेके गए हैं, किसी जगह पे लेके गए, कहाँ पे? शमशानी रोड के ऊपर गाड़ी में फेंका है। अच्छा, गाड़ी के अंदर किया है? गाड़ी के अंदर किया है। ठीक हो गया।
तो वहाँ पे उन्होंने वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि तुम्हें ब्लैकमेल कर सके जी। कि इसको जो है ना वो छोड़ दो जी। और मेरे पास वापस आओ। ये सारा कुछ जो है वो इंतकामी कार्रवाई है साइमा जो करवा रही है कि मेरी बीवी को छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। जी बिल्कुल, अजानें हो रही हैं। मैं बार बार कहता हूँ मुझे शर्म आ रही है, मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं अपनी बीवी को खुद अब मैं बदनाम हो रहा हूँ पूरे रिश्तेदारों में, ससुराल में, अपने घर वालों से मैं बहुत यानी कि बेशर्म हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये बात छुपा लेनी चाहिए थी। बात मैं छुपाता रहा, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जब मेरे घर पे हमले किए ना, फिर मजबूरन मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। अभी भी हमले हो रहे हैं? अभी भी हमले हो रहे हैं। आज भी मैंने एसआई को मेरी बीवी ने कॉल की है। आज भी, आज के क्या तारीख, आज 19 तारीख है 6वें महीने की, 19 तारीख है। आज भी एएसआई को कॉल की है। उसने कहा कि बीबी आप रिकॉर्डिंग करती जाओ। रिकॉर्डिंग 70-80 रिकॉर्डिंग हमारे पास हो गई। अब कितनी रिकॉर्डिंग उसकी कर लेंगे? सही। हम तो डर के हमारे घर से बाहर नहीं निकल रहे। खुदा की कसम अजानें हो रही हैं। हमारे घर रोटी का नवाला नहीं है, एक टाइम की खाते हैं, एक टाइम भूखे सोते हैं। नाज़रीन आप आइडिया करें, शॉर्ट सी डिटेल हमने कोशिश की है इनसे जोड़ने की। असल में डिटेल में जाए ना तो कम से कम कोई घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बनती है। नहीं, 1 मिनट मेरी बात एक और सुने। जी जी। कौन सा कानून है वो, जो कौन सा कानून का मुहाफ़िज़ है जो खुद कहेगा कि अपनी बीवी को तलाक दे दे और ख्वाजा सरा के पीछे लग के? इस बात का भी हलफ उठा सकते हैं अमजद डोगर और भट्टू साहब, जो यतीम खाने के रिहाइश पजीर हैं और नए कोर्ट CIA में स्टाफ में लगे हुए हैं, मुहाफ़िज़ हैं, वहाँ के अफसर हैं। उन्होंने भी मुझे मारा नीले पैक के साथ, अपनी बीवी को तलाक दो। वो इसीलिए वो मुझे तलाक दिवा चुके हैं, ऐसे दिवा चुके हैं कि मुझे टांग के मारा, मुझे कहा लिख के दो, या मुंह से खवाया 3 मरतबा। मैंने 60 बंदे को रोटी खवाई है, मेरे मल्ले से जाकर पूछ सकते हो। 60 बंदे को मैं मौलवी से साहब से मशवरा किया, उसने कहा 60 बंदे को खाना खिलाओ। उसके बाद मैंने मांग पीन के कर्जा उठा के 60 बंदे को देख पकवा के रोटी खिलवाई है, ठीक है। उसके बाद मुझे वो भट्टू साहब कहते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं तो लिख के दो तलाकनामा। मैंने कहा यार अब तो मुझे मार दो। जब मैंने मुंह से कह दिया है तो लिख के देना ज़रूरी है। नाज़रीन जैसे मैं पहले बता रहा था, डिटेल आपके सामने आ गई है कि मुकम्मल प्रॉपर डिटेल के साथ बताया ना आपको जितने जुल्म इसके साथ हुए हैं, जितना इनको मारा गया है, किस तरह से इसको उठाया गया है। मतलब मैं कहता हूँ घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी और डिटेल उसके अंदर भी पूरी नहीं आएगी जितना जुल्म इस भाई के साथ हुआ है। और मैं शाम का वक्त रो के कह रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे घर वाले भी छोड़ के, मेरे ससुराल वाले भी छोड़ के, शर्म के मारे कि वो आपने ऊपर इज्जत को उछाला है। जो हुआ था, आप इज्जतदार लोग हैं वहाँ पे पर्दा डाल देते। पर्दा डालने के बावजूद वो बंदा हमारे घर पे हमले करवा रहा है, अब तक करवा रहा है। सन 2022 6वां महीना से 19 तारीख आज तक रात को भी उसने हमला करवाया। अब कहाँ पे जाए? मेरी कमीज जाके देख ले, कूड़े वाली टोकरी में पड़ी है मेरी बीवी की। कल रात को ये निकली है, उसका भांजा और वो और लड़का आया है, लाइट गई हुई थी, इसको दरवाजे से बाहर खींचा है, इसके दोनों बाई के फट गई हैं। वो कमीज अपने हम थाने नहीं गए क्योंकि हमारी सुनवाई कोई नहीं करता। उल्टा थानेदार जो टाउन थाने वाले कहते हैं कि आपके ऊपर 751 किया जाएगा। वो पैसे वाले लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के अलावा, खाना भी हमारे पास नहीं है। हालत आपके सामने है, मजबूर। आईजी पंजाब को कॉल की है, उसका आईजी पंजाब को कॉल की है, सब कुछ किया है। आईजी पंजाब ने खुद DSP साहब को भी कॉल की है, लेकिन जब वो कहते, थाने वाले कहते हैं आएगी तो हमारे पास ही। अब जहाँ मर्जी चले जाएं, आप वज़ीर आज़म के पास भी जाएंगे तो आएगी तो थाने में भी ना। ये आईजी पंजाब साहब का है जो उन्होंने दिया है वहाँ पे, भाई अब DSP टाउनशिप से लेके आए हैं, उन्होंने कहा थाने में जमा करवाएं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये ज़बरदस्ती का सुलहनामा है। आप मुझे दिखाएं इसके ऊपर कहाँ पे अंडूखा लगा हुआ है। ये सुलहनामा, हम गरीब लोग हैं, हम डरते हुए सुलहनामा लिखा है कि कहते हैं 751 करके अब दोनों को अंदर कर देंगे। कहाँ पे आपको अंडूखा नज़र आ रहा है? ज़बरदस्ती के सब कुछ करवा रहे हैं। जो एक शहजाद है ASI जो टाउन का, वो मेरी बीवी को धमकियाँ लगा रहा है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप बीबी आती हो थाने करेंगे, मैं आपके ऊपर FIR काट दूँगा। वो हमारे घर पे आता है, हमला करवाता है। हमारा हक बनता है, वो ठोकर न्याज बेग से चल के आता है हमारे शाह की कुई में। इलाका वकुआ हमारे घर का है, हमला भी हमारे पे ऊपर हुआ है, दरखास्त भी हमारे ऊपर है। हम कहाँ जाएँ? उससे सबसे बेहतर है तो हम खुदकुशी करके मर जाते हैं। फिर थाने वाले भी रज जाएंगे। IG साहब को तो मैं सलूट करता हूँ, उन्होंने मैं बहुत हमारा साथ दिया है, लेकिन वो थाने वाले कहते हैं आना तो यहीं पे है। डिप्टी साहब जो टाउनशिप है उनको भी मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि उनका जो लीडर है गंजा जिया, वो सानू मिलना नहीं देता थी। जैसे वो बता रहा है कि इस केस को हम यहीं पे दबा देते, बदनामी ना होती। ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि हमारा माशरा किस तरह का है कि जब इस तरह को केस निकलता है या कुछ तरह का मामला होता है, लोग उल्टा जो विक्टिम होता है उसी को जो है ना बुरा भला कहते हैं, कभी मुलजिम को बुरा भला नहीं कहा जाता। तो IG पंजाब से मेरी रिक्वेस्ट है, CCP लाहौर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस केस को जो है वो डीपली देखा जाए और इस भाई को इंसाफ दिया जाए। एक बंदा जो है वो बुराई का रास्ता छोड़ के एक
हलाल रिश्ते में बन चुका है, निकाह कर चुका है, वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो उस बंदे को क्यों मजबूर किया जा रहा है। और पुलिस का रवैया आपके सामने है, जिस तरह से ये कोई नई बात नहीं है, जैसे मैं पिछली वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि पुलिस का रवैया जो है ये नई बात नहीं है, हमेशा से इसी तरह ही होता है। लेकिन कम अज़ कम खुदारा किसी एक को तो छोड़ दें यार, किसी एक के ऊपर तो रहम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।